अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी भेजी है चीचा वतनी से तोकीर भाई ने हमें, तो इसे खोल के देखते हैं अब इसमें कौन सी पीसीबी है और क्या क्या इसमें मसले मसाइल हैं जो भी हैं। ये पैकिंग ये भी की गई है। ये जी पीसीबी निकल आई है जी, आपके सामने पड़ी है। ये अब पैल में भी लगी हो सकती है, डॉलर्स में भी, कैनवड में भी, चेंगो रूबा में भी ये लग के आती है पीसीबी। अब हमें ये नहीं पता ये उन्होंने कौन सी ये जो है निकाल के भेजी है। शायद पैल में कह रहे थे, कोई कन्फर्म मुझे याद नहीं है। तो इसकी कूल चेकिंग हम कर लेते हैं जी, जैसे उन्होंने भेजी है। तो पैकिंग तो अच्छी थी उनकी, कूल चेकिंग जैसे कि आपके सामने ये देख सकते हैं आप कि सारी पीसीबी तो बराबर तौर पर ठीक है। तो इधर से भी देखते हैं अब हम, तो इधर से देख सकते हैं कि आज ये देखें, अब यही मसले मसाइल होते हैं जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने ये एक स्क्रू ढीला है इसका, और ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, देख सकते हैं आप। ये आईपीएम का भी नहीं है, ये कहीं से रिपेयर होने के लिए उनको भेजी होगी। तो ये और एक चीज है, ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है। ये देखें, ये स्क्रू मेरे हाथ में है, कैमरा दिखा सकता है, तो ये देख सकते हैं आप को ये आम है, और इसके दरअक्स यहाँ पे जो स्क्रू लगता होता है, ये देखें ये कौन सा है। इसको भी खोल लेते हैं अब हम। इसमें E5 का एरर बताया था उन्होंने, E5 ये देखें जी। अब ये आप खुद देख सकते हैं कि ये इसका साइज और इसका मॉडल वगैरह, ये देखें कितना इसमें डिफरेंस है। तो ये तो नहीं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि देख लें कैसा काम किया हुआ है। तो अब खोलते हैं इसे। तो खोलने से पहले हम इसको एक दफा वोल्टेज दे देते हैं, क्योंकि ये इसलिए खोला, ये लूज था और ये है ही नहीं, ये गलत लगाया हुआ था मैंने, इसलिए ये ओपन कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बाहर तौर पे ये मुझे ऐसी कोई चीज इसमें बर्न हुई नजर नहीं आई। तो मैं इसे खोल लेता हूँ अपने, सॉरी, इसको वोल्टेज देता हूँ। तो वोल्टेज दे के मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये रिएक्टर पड़ा है हमारा। रिएक्टर की उल्टी सीधी साइड नहीं होती, अगर होती तो कंपनी यहाँ पे इसके 2 कलर लगाती। अब के यहाँ पे आप देखते हैं, अब इसको करते हैं अब हम रिपेयर। तो रिपेयर करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि कूल्ड चेकिंग जो होती है वो जरूरी होती है, जो हमने कर ली। अब इसे ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है या किस वजह से इसमें जो फॉल्ट जो है ये इन्होंने E5 के एरर में हमें भेजी है, ये क्यों है। तो उसको ये देखें, यहाँ पे इसके लिखा हुआ है SL और ये लिखा हुआ N। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके हम लगाएंगे L और यहाँ पे देंगे इसको N। तो रिएक्टर हमने जहाज पहले अटैच कर लिया इसके साथ, इसमें जो, और ये देखें L के साथ मैं L ये लगा रहा हूं और इसमें अब लगा रहा हूं N। कमेंट्स किया था भाई ने कि इसके ऊपर क्या लगेगा। भाई इसके ऊपर कोई चीज नहीं लगती। अगर आपके पास ये ऊपर वाले पॉइंटों वाली रिले नहीं भी मौजूद तो आप दूसरी भी लगा दें, काम करेगी। 12 वोल्टेज की सिंपल रिले होती है ये, उसमें 30 एम्पेयर 35 की लगा दें, 25 की लगा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सिंपल है। तो अब इसमें क्या है, आगे इसके काम जो करना है हमने वो देखें कि इसको देने हैं वोल्टेज। तो हम सीरीज लैंप को अपने को ये निकालें इधर से, सीरीज लैंप को हम रखते हैं इधर, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये लैंप की जो भी इसमें मसला मसाइल है हमें पता चलता है लैंप से। ताकि आपको मैंने सामने इसलिए रख दिया आपके कि आपको ये देख सकें आप यहाँ पे इसके कि लैंप की जो कंडीशन है वो क्या है इसमें। तो इसको अब मैं सीरीज में लगाता हूं इसको। ये सीरीज लैंप है, तो सीरीज लैंप है, जब सीरीज में लगेगा तो आपको इसकी कंडीशन ये लैंप बताएगा हमें कि कुछ चीज शॉर्ट है या कैपेसिटर इसके चार्ज हुए हैं नहीं हुए, जो भी कंडीशन इसमें है, या इसका जो SMP सप्लाई ये लगी हुई है, ये इसमें IC लगा, ये बर्न हो जाए तब भी इसमें ये IC खराब हो जाए, इसमें इधर से कोई चीज शॉर्ट हो जाए, सब कुछ हमें ये वाला जो है लैंप हमें बताएगा।
तो इसको ये देखें, मैं यहाँ पे यूं ही लगाता हूं, ये देखें तो ये फुल लैंप जो है ये देखें रोशन, हमारा लैंप रोशन हो रहा है और ये अब ऑफ नहीं हो रहा। मैं खुद अगर मैं इसको कंडीशन देखूं इसकी तो लगा दूंगा, अगर मैं ऐसे ही लगाऊंगा तो इसमें होगा क्या, ये जो पीटीसी लगी हुई है ये ट्रिप हो जाएगी और ये आहिस्ता सा लैंप जो है ऑफ हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे पीटीसी ट्रिप हो गई, कोई चीज शॉर्ट है। तो हम जो भी हम कर देते हैं आपके सामने, ये देखो, ये देखें ये इस तरह ऑफ हो गया है। अब मसला है कि पीटीसी ने इसे कर दिया बंद, ट्रिप कर दिया है, तो अब इसमें कोई ना कोई फॉल्ट जो भी है उसको ट्रेसना पड़ेगा। हम देखते हैं इस कंडीशन में ज्यादातर इस हिस्से में फॉल्ट आता है। तो अब हम खोलेंगे इसको, तो अब ये इस कंडीशन में कैपेसिटर भी इसके चार्ज नहीं हुए। तो अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हुए तब भी इसको आपने लाजमी डिस्चार्ज अपनी सेफ्टी के लिए जरूर चेक करना है। और कभी भी इसको जब इसको अगर हम यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे रिएक्टर को, ये देखें रिएक्टर लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये चार्ज रहेगा और आपको शॉर्ट लगेगी। तो इससे पहले है कि हमने इसको बाद में लगाना निकालना है। तो मैं इसको ये देखें करता हूं, ये डिस्चार्ज मैंने किया है इसको, तो इसको डिस्चार्ज तो नहीं था ही, तो ये हमारे अपना एक इस पे जो काम है वो अच्छा किया ताकि हमें शॉर्ट ना लगे। तो अब सबसे पहले हम इसका खोलते हैं जी, इसका हीट सिंक खोलते हैं। हीट सिंक खोलने के बाद इसमें बाकी चीजों की चेकिंग हम करते हैं। मीटर दे दीजिए को मुझे, वो वाला, वो मीटर, वो वाला एहतियात से जी सर। हाँ वो मीटर। तो यहाँ पे इसको बदर मोड पे लगाएं, रख दें। तो अब इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ना अक्सर काफी जो फॉल्ट वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, कोई ना कोई चीज जल जाए, कोई चीज शॉर्ट हो जाती है। इसमें कोई ना कोई चीज शॉर्ट इसमें जरूर होगी। तो इसको देखते हैं अब हम कौन सी चीज की शॉर्ट है। तो ये देखें कि हमने ये खोल लिया है और हमारे सामने ये देख सकते हैं आप कि ये आईपीएम, आईजीबीटी, शॉर्टकट डायोड, ब्रिज, ये चीजें सारी आपके सामने अब आपको नजर आ रही हैं। तो अब इसकी करनी हमने शॉर्ट चेक करनी है। तो मीटर को रखते हैं इधर, इसको लगाते हैं जी बजर मोड पे। बजर मोड पे लगा के इसकी करते हैं चेकिंग हम। ये आपको आवाज यहां पे सुनाई दे रही होगी। तो ये देखें कि इन्होंने जिससे भी करवाया है तो यहां से उन्होंने ये देखें इसको कोशिश की है यहां से कट, मैंने भी अभी खोला है, ये देखें यहां से इसको भी काटा है, इसको भी काट किया हुआ है, यहां से इसको भी। तो उन्होंने कोशिश की है इसको रिपेयरिंग करने की। ये देख सकते हैं आप यहां पे, ये उन्होंने जगह जगह इस पे ना कट लगाए हुए हैं। लेकिन इसमें पता क्या होता क्या है, इससे ये होता है कि बसकात इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि कोई चीज, ये देखें ये शॉर्ट हो गया, जो ही ये शॉर्ट हुआ तो उन्होंने किया क्या है, एक चीज अब अगली बात जो है वो थोड़ी सी जरा समझने वाली आ गई है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। उससे ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर हम कई दफा ऐसा हुआ होता है कि मैकेनिक लोग कहते क्या हैं, अगर ये आईजीबीटी लगा हुआ, ये देखें ये आईजीबीटी है, इसके शार्ट चेक करते हैं तो ये दोनों जो है ये लेग आपकी शार्ट बताती हैं कि ये शार्ट है। तो मैकेनिक भाई करते क्या है, अब इसको पता नहीं ये किस तरीके से जला है, ये नहीं पता हमें। होता यह है कि यहां से जब ये वाली लेग या ये वाली लेग दोनों में से एक लेग काट देते हैं, तो इसमें जब ये गेट शार्ट इसका जितनी देर तक यहां पे दोनों चीजें यहां पे जुड़ी रहेंगी तो इसके गेट से कभी भी इसके माइक्रो प्रोसेसर तक वोल्टेज नहीं जाएंगे। फर्स्ट चीज ये है। उसके बाद होगा क्या, अगर कोई ये यहां से काट देगा तो इसकी ये नेगेटिव ये काटेगा या पॉजिटिव, ये अब उसके दिमाग पे और जो पीसीबी वाला बंदा है उसकी किस्मत पे है कि इसमें होना क्या है। अगर उसने देखो ये काट दी, ये नेगेटिव वाली ये काट दी, एन काट दी, एन वाली काट दी, तो यहां से पॉजिटिव जो है ये सीधा यहां से जाकर इधर चला जाएगा।
हो सकता है ये काट दे तो ये नेगेटिव जाने की वजह से भी जल सकता है। दो कंडीशनें इसमें प्रॉपर हैं। अब इसको बेहतर तो होता है निकालना, लेकिन ऐसे करते हैं लोग। अगर काटना है तो पहले सबसे पहले गेट को डिस्कनेक्ट करें। डिस्को जब गेट को डिस्कनेक्ट आप कर लेंगे तो इसमें से कोई एक फिर काट दें, इसका मतलब दो काटें। इसी तरह इस कंडीशन में ये भी चीज है, ये भी ऐसे ही होता है। अगर यहां से कोई IGBT इसका जो है पेपर दें जरा, वो वाला डायग्राम, तो इसमें कोई भी ऐसा जो है वो शॉर्ट हो जाए तो जब तक तो ये पॉजिटिव के साथ या शॉर्ट रहता है, जितनी देर तक तो ये IGBT यहां पे शॉर्ट रहता है, उस वक्त तक इसके गेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, कोई ऐसा वोल्टेज पास नहीं होते। लेकिन जब जिस कंडीशन में वो यहां से इसको ये देखें, यहां पे सोल्डिंग हुई है तीनों पे, कोई ये अगर ये वाली लेग उन्होंने काटी, ये वाली तो बचत है। अगर ये पहले काट दी, ये अगर ये रह गई, ये काट दी, तो इसने ओपन होके अंदर से इसके गेट की तरफ से वोल्टेज जाके ये IGBT जो अब सॉरी ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये उसी वक्त MCU जल सकता है। अब इस कंडीशन में ये मसले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं इन बातों को जो मैंने आपको बताने चाहिए, कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है कि इसमें काफी चीजें आप समझ सकते होंगे। तो अब हम इसे कहते हैं चेकिंग। चेकिंग सबसे पहले हम जो है, जैसे कि ये आपने देखा है कि ये PTC अब ट्रिप कर गई थी, ऑफ हो गई थी, इसने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब हम सबसे पहले इस ब्रिज को चेक करेंगे। इसको कंटिन्यूटी मोड पे नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे बजर मोड, सॉरी बजर मोड पे चेक करेंगे। इसको हम डायोड मोड पे चेक नहीं करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे लगाया ये, और ये देखें ये चीजें हमारी ठीक है, और अब इधर से भी ये ठीक है। अब इसको करते हैं हम डायोड मोड पे। ये देखें डायोड पे लगा दिया। जैसा कि आपको पता है, ये देखें यहां से हमारे पॉजिटिव आउट होता है ये कट वाली पे, तो हम इधर रखेंगे इस प्रॉब को और इसको रखेंगे इधर। ये देखें रीडिंग, और ये रीडिंग है हमारी, और ये देखें ये रीडिंग जो है, सॉरी मीटर ऑफ हो गया अब इसका क्यों। तो यहां पे ये देखें, यहां पे ये देखें यहां से इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मीटर को हो सकता है कि मीटर की, हाँ बैटरी लो है इसकी बता रहा। दूसरा दे मीटर जी, बैटरी लो इसकी है। हो सकता है कि शॉर्ट तो भी हो सकता है, तो अब फिर चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी इसमें हो सकता है कोई शॉर्टेज भी हो, ये भी हो सकता है बैटरी लो है इसकी। दूसरा दे दें। हाँ। उसकी बैटरी लो थी जी, जिसकी वजह से ये देखें रीडिंग हमें सही बता रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पे इसको रखेंगे, दोबारा हम लगाएंगे बजर मोड पे, तो इसको चेक करेंगे। ये देखें ये शॉर्ट की डायोड जो है ये भी हमारा यहाँ पे शॉर्ट होगा है, ये देखें ठीक, ये भी शॉर्ट है। अब इसका ये चीज भी ये देखें यहाँ से ये भी इसका शॉर्ट है। अब यहाँ पे इसके ये चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें इसकी ये और ये भी शॉर्ट है इसकी, ये भी और ये भी ठीक है जी, और ये सही है इसकी बच गई, ये देखें, और ये यहाँ से भी शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद इसकी बारी आ गई हमारे माइक्रो प्रोसेसर की। तो इसके बाद 7805 चेक करते हैं कि वो तो शॉर्ट नहीं हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं अब हम। तो ये देखें जी यहाँ पे इसके ये लगा हुआ है 7805। ये प्रॉब मैंने यहाँ पे रखी है, इसमें कोई जब बजर पे हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कमेंट्स आता है हमें ये आपने प्रॉब गलत लगा दी। इसमें कोई इशू नहीं ऐसा है, मैंने जानबूझ कर खुद लगा रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ कि ऐसा टेंशन नहीं लेनी आपने। देखें यहाँ से भी ये शॉर्ट है, ये देखें 7805 मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखो ग्राउंड का इशू नहीं है, ग्राउंड मैं यहाँ से भी इसकी ले सकता हूँ। ये देखें यहाँ से ले लूँ तो तब भी ये देखें ये शॉर्ट है। तो अब इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है ये जल चुका है, ये जल गया है। तो इसको ये देखो उन्होंने एक साइड को बाहर काटा या जो भी किया, इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसको पिने थोड़ी इसको टेढ़ी हुई है सारी। तो ये देखें यहाँ से भी कुछ काम करने की कोशिश की हुई है। बहरहाल जी ये PCB जो है ये अब होगी हमारी डेड कंडीशन में है।
तो इसमें अब रिपेयरिंग हम इसकी अब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज इसकी ठीक होती, बाकी ये मसला नहीं है। अगर इसका अकेला माइक्रो प्रोसेसर खराब होता तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर इसका आईपीएम खराब होता तो हम लेकिन अब कास्ट इस पे ज्यादा आ जाएगी कस्टमर की, तो इसको रिपेयर करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम रिपेयर अब करते हैं तो कास्ट इसमें ज्यादा होगी। तो अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर जो है ये मेरा आपके सामने है, तो फोन पर आप तक कर सकते हैं, और अगर किसी ने काम कराना हो तब भी। तो शुक्रिया भाई, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज जी।